Hello students, today I am going to take your class of BSc Part 1 Zoology जिसका पेपर फर्स्ट का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट। किंगडम एनिमेलिया को हमने दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया था, जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल क्लासिफिकेशन का, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में। सब किंगडम प्रोटोजोआ में हमने फाइलम पढ़ा था प्रोटोजोआ, जिसका क्लासिफिकेशन अभी हम पढ़ेंगे, और सब किंगडम 2 में मेटाजोआ, जिसके बारे में हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम्स में डिवाइड कर सकते हैं: सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा और सीलियोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा को फिर 3 क्लासेस में, सुपर क्लासेस में डिवाइड किया: मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनिटा और सार्कोडीना। मेस्टिकोफोरा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया: फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा। ऐसे ही ओपेलाइनिटा का कोई क्लास में डिवीजन नहीं है। सार्कोडीना को फिर हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया: राइजोपोडा, फाइरोफेस्मिडा और एक्टिनोपोडा। स्पोरोजोआ को भी 3 क्लासेस में डिवाइड किया: टिलियोस्पोरिया, टेक्सोप्लाज्मिया, हैप्लोस्पोरिया। नीडोस्पोरा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया: मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। और सीलियोफोरा को एक ही क्लास में लिया हमने, डिवाइड किया। इट हैज गॉट ओनली 1 क्लास, दैट इज सीलिएटा। अब इसके आगे फर्दर हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम इन क्लासेस के साथ साथ इनके कैरेक्टर्स के, जनरल कैरेक्टर्स के साथ साथ हम इसके ऑर्डर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है एक स्कीम पे, जो कि कमिटी ऑन टेक्सोनॉमिक एंड टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्रोटोजोलॉजिस्ट करके उन्होंने दी थी, और ये प्रपोज हुई थी BM हॉर्नबर्ग और अन्य के द्वारा 1964 में। इसके हिसाब से हमने प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया: सब फाइलम 1, सब फाइलम 2, सब फाइलम 3 और सब फाइलम 4, दैट इज सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। चलिए अब एक एक करके हम इन सब फाइलम्स के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है सब फाइलम 1, जिसको हमने नाम दिया सार्कोमेस्टिकोफोरा। इसकी सुपर क्लास है पहली, मेस्टिकोफोरा, या जिसको हम फ्लैजिलेटा भी बोलते हैं। ये कॉमनली फ्लैजिलेट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स फ्लैजिला होते हैं एडल्ट्स में, और इनकी बॉडी पेलिकल के द्वारा कवर्ड होती है। बाइनरी फिशन लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये अधिकतर फ्री लिविंग होते हैं और अधिकतर पैरासिटिक होते हैं, यानी परजीवी होते हैं। न्यूट्रिशन इनमें ऑटोट्रॉफिक होता है या हेटरोट्रॉफिक होता है, या दोनों ही पाए जाते हैं। इसकी सब क्लास इसकी अगर हम देखें, इस सुपर क्लास की मेस्टिकोफोरा की, तो 2 क्लासेस हैं। एक है पहली फाइटोमेस्टिकोफोरा और दूसरी है जूमेस्टिकोफोरा। नाउ फाइटो मीन्स प्लांट्स, सो जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो सब फाइटोमेस्टिकोफोरिया में आएंगे। जैसे क्लोरोफिल बियरिंग क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होंगे। इनमें न्यूट्रिशन होलोफिटिक होगा, रिजर्व फूड स्टार्च के रूप में होगा या पैरामाइलिन के रूप में होगा, और यूजुअली इनमें 1 या 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। इनका न्यूक्लियस वेसिकुलर पाया जाता है। इनके 6 ऑर्डर्स हैं: क्राइसोमोनेडिडा, क्रिप्टोमोनेडिडा, यूग्लिनिडा, वोल्वेसिडा, क्लोरोमोनेडिडा और डाइनोफ्लैजिडिडा, और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही दूसरी इसकी क्लास हमने कहा था, 2 क्लासेस में इसको डिवाइड किया था: फाइटोमेस्टिकोरिया और जूमेस्टिकोफोरिया। नाउ जो ये जूमेस्टिकोफोरिया है, इनमें क्लोरोफिल या क्रोमेटोफोर्स एब्सेंट होते हैं। ये अधिकतर परजीवी होते हैं। इनमें रिजर्व फूड ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फ्लैजिला 1 से ज़्यादा होंगे, और ये ज़्यादातर अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती है, और इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होती है। दिस इज द मेजर पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर, जो हमें याद रखना है। इसके ऑर्डर्स ये 6 हैं: राइजोमेस्टिजिडा, काइनेटोप्लास्टिडा, कोएनोफ्लैजिलिडा, डिप्लोमोनेडिडा, हाइपरमेस्टिजिडा, ट्राइकोमोनेडिडा। Now comes the second super class, that is super class B, Opelonita, जिसको हमने इन कैरेक्टर्स के दिखाया, और इसमें इसको हमने किसी भी क्लास में डिवाइड नहीं किया था। इस सुपर क्लास में दे हैव न्यूमरस सीलिया लाइक ऑर्गेनल्स इन ओब्लिक रोज ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस। इनकी पूरी बॉडी पे ओब्लिक न्यूमरस सीलिया पाए जाते हैं, जो लोकोमोशन के लिए काम में आते हैं। इनमें साइटोस्टोम एब्सेंट होता है। 2 या 2 से अधिक मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं।
बाइनरी फिजन इंटरकाइनेटल होता है। देयर इज सिनगेमी फ्लैजिलेटेड एनाइसोगेमीट्स के साथ, ये सब पैरासिटिक होते हैं और ज़्यादातर फ्रॉग्स और टोड्स में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ओपेलाइना, सुपर क्लास ओपेलानाइटा और एग्जाम्पल ओपेलाइना। नाउ कम्स द थर्ड सुपर क्लास दैट इज सार्कोडिना। इस सार्कोडिना में लोकोमोटरी ऑर्गनल सूडोपोडिया होते हैं और इनमें न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। ये मेजर 2 पॉइंट्स हैं। अमीबॉइड फॉर्म प्रीडोमिनेंट होता है, इनमें हार्ड शेल पाया जाता है। दे जनरली डू नॉट फॉर्म स्पोर्स और फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स एंड फ्लैजिलेटेड यंग वंस इज कॉमन इन दिस सुपर क्लास दैट इज सार्कोडिना। अब इस सुपर क्लास सार्कोडिना को कि हम अगर क्लासेस देखें तो इस सार्कोडिना को हमने क्लासेस में डिवाइड किया। पहली क्लास है इसकी राइजोपोडिया, इसको हमने 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया था, राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया और पायरोप्लाज्मिया। सबसे पहले देखेंगे हम राइजोपोडिया। राइजोपोडिया मीन्स सूडोपोडिया पाए जाते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स इसमें सूडोपोडिया पाए जाते हैं, जिनको राइजोपोडा भी बोलते हैं और लोबोपोडा भी बोलते हैं या फाइलोपोडा भी बोलते हैं। इनके अंदर क्रीपिंग फॉर्म्स ज़्यादा होते हैं। इनको फिर हमने 3 सब क्लासेस में डिवाइड करा, लोबोसिया, फिलोसिया और ग्रैन्युलो रेटिकुलोसिया। लोबोसिया में सूडोपोडिया लोपोपोडियन काइंड के होते हैं। फिलोसिया में दे हैव टेपरिंग और ब्रैंकिंग फाइलोपोडिया। ग्रैनुलो रेटिकुलोसिया में दे हैव फाइनली ग्रैनुलर रेटिकुलोस राइजोपोडिया। इसके 2 ऑर्डर्स हैं, अमीबिडा और आर्सेनिलिडा। सब क्लास ग्रैनुलो रेटिकुलोसिया का एक ऑर्डर है, फोरामिनिफेरिटा। Now comes the second superclass, that is superclass Sarcodina का second class Actinopodia। अब मतलब हमने पहले सार्कोडिना को डिवाइड किया 3 क्लासेस में, जिसमें पहली क्लास थी राइजोपोडिया और दूसरी अभी हम पढ़ रहे हैं एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया सूडोपोडिया मेनली इनके एक्सोपोडिया होते हैं, जिसमें एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं जो कि स्फेरिकल बॉडी से रेडिएट हो रहे होते हैं। इनमें जो जनन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। इनकी ये 4 सब क्लासेस हैं, हेलियोजिया, रेडियोलेरिया, अकैंथेरिया और प्रोटियोमिक्सिडा। ये राउंडेड बॉडी फॉर्म्स होते हैं, रेडिएटिंग एक्सिपोडिया होते हैं, यूजुअली नेकेड होते हैं और इनमें एक्सोपोडिया या फाइलोपोडिया पाए जाते हैं। सब क्लास रेडियोलेरिया में इनमें स्पिक्यूल्स होते हैं या सिलीशियस स्केलेटन पाया जाता है। फिलोपोडिया या एक्सोपोडिया प्रेजेंट होते हैं और मरीन होते हैं ये। अकैंथेरिया में इनपरफोरेट होते हैं, नॉन काइटिनॉइड सेंट्रल कैप्सूल पोर्स होते हैं और एक्सोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, मरीन होते हैं। ऐसे ही प्रोटियोमिक्सिडा में लार्जली मरीन और फ्रेश वाटर पैरासाइट्स होते हैं, एल्गी और हायर प्लांट्स के। फिलोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया कुछ स्पीशीज में पाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड क्लास जो हमने लास्ट क्लास देखनी है, राइजोपोडिया एक्टिनोपोडिया के बाद थर्ड क्लास है पायरोप्लाज्मिया। ये जो पायरोप्लाज्मिया होती है इसमें छोटे राउंड शेप या अमीबॉइड पैरासाइट्स होते हैं जो वर्टिब्रेट के आरबीसीज के अंदर रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं और इनका एग्जाम्पल है बेबेशिया। अब आते हैं हम सब फाइलम सेकेंड पे, जिसको हमने स्पोरोजोआ कहा। स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, स्पोर्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं और एक्सक्लूसिवली इनमें एंडोपैरासाइट्स पाए जाते हैं, यानी अंतःपरजीवी पाए जाते हैं। इनको हमने क्लासेस में यहाँ डिवाइड किया। पहली क्लास है इसकी टीलोस्पोरिया, 3 क्लासेस हैं फिर इसकी, टीलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया और हैप्लोस्पोरिया, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टीलोस्पोरिया को देखें तो इसमें सूडोपोडिया जनरली एब्सेंट होते हैं, हमने ऊपर ही लिखा। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं तो सब में ही एब्सेंट होंगे। स्पोर्स विदाउट पोलर कैप्सूल्स और फिलामेंट्स होते हैं, नेकेड या इंसिस्टेड होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। इनको फिर हमने 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया, ग्रेगेरिनिया जिसमें मेच्योर ट्रोफोजोइट्स बड़े और एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, स्पोर्स में 8 स्पोरोजोइट्स होते हैं और ये पैरासाइट्स होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के और बॉडी कैविटी के इनवर्टिब्रेट्स की। इसका एग्जाम्पल है ग्रेगेरिनिया। इसके बाद सेकंड सब क्लास बी है कॉक्सीडिया, जिसमें मेच्योर ट्रोफोजोइट्स बहुत छोटे होते हैं और टिपिकली इंट्रासेलुलर होते हैं।
दे आर पैरासाइट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये ब्लड कैविटी इन वर्टिब्रेट्स में था और ये वर्टिब्रेट्स में है। इसको सब क्लास बी को कॉक्सीडिया को फिर हम एक सब ऑर्डर है इसका यू कॉक्सीडिया और इसके दो सब ऑर्डर्स हैं। इस यू कॉक्सीडिया में दे आर पैरासिटिक इन एपिथेलियल एंड ब्लड सेल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट बोथ। सब ऑर्डर 1 हेमेरिना ये मैक्रोगेमीट और माइक्रोगेमिटोसाइट डेवलप इंडिपेंडेंटली करते हैं। जाइगोट नॉन मोटाइल होता है। सब ऑर्डर 2 जो है हीमोस्पोरिना, इसमें मैक्रोगेमीट और माइक्रोगेमीट डेवलप इंडिपेंडेंटली एंड जाइगोट ऑफ ऑफन मोटाइल काइंड एंड स्पोरोजोइड्स इसके नेकेड होते हैं यानी कि नग्न होते हैं। अब सब फाइलम स्पोरोजोआ का हमने पहली क्लास ली टीलोस्पोरिया। सेकेंड क्लास आती है इसकी टॉक्सोप्लाज्मिया। ये जो टॉक्सोप्लाज्मिया है इसमें स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। कोई फ्लैजेला या सूडोपोडिया नहीं पाए जाते हैं किसी भी स्टेज में। इनमें रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन के द्वारा होता है, बाइनरी फिशन के द्वारा, और सिस्ट फॉर्म होती है जो कि जिसमें बहुत सारे नग्न स्पोरोजोइड्स पाए जाते हैं। फिर आती है थर्ड क्लास इसकी टीलोस्पोरिया। टॉक्सोप्लाज्मिया के बाद हेप्लोस्पोरिया जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सूडोपोडिया may be present but flagellas are absent। कभी हो सकता है प्रेजेंट हो पर ये फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन ओनली बाय एन एसेक्सुअल मेथड होता है। नाउ नेक्स्ट कम्स सब फाइलम थर्ड दैट इज नीडोस्पोरिया, जिसमें पहले हमने पढ़ा सार्कोमेस्टिकोफोरा, फिर पढ़ा हमने स्पोरोजोआ, अब थर्ड हम पढ़ रहे हैं नीडोस्पोरा। नीडोस्पोरा में स्पोर्स हैव सेवरल सेल्स हैविंग वन और मोर पोलर फिलामेंट्स जो कि कॉइल्ड थ्रेड नुमा होते हैं, और इनको हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया, मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। मिक्सोस्पोरिडिया में स्पोर्स मल्टीसेलुलर ओरिजिन के होंगे, बड़े होंगे, और एक या ज़्यादा स्पोरोप्लाज्म होंगे विथ 2 और 3 वॉल्स। ये पैरासाइट्स होते हैं फिश के। इसके बाद आता है सेकेंड क्लास। इनके सबके एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखते जा रहे हैं। सेकेंड क्लास है माइक्रोस्पोरिडिया। स्पोर्स यूनिसेलुलर ओरिजिन के होते हैं, छोटे होते हैं। 1 लॉन्ग ट्यूबुलर पोलर फिलामेंट होता है थ्रू विच द स्पोरोप्लाज्म इमर्जेस 1 वॉल्व ओनली एंड दे आर साइटोजोइक यानी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं ऑर्थ्रोपोडा और वर्टिब्रेट्स के अंदर। अब आता है सब फाइलम 4 यानी कि सबसे आखिरी वाला सब फाइलम जिसका नाम है सीलियोफोरा। अब ये जो सीलियोफोरा है जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इसमें लोकोमोशन के लिए सीलिया प्रेजेंट होते हैं। हमने कहा कि प्रोटोजोआ में सूडोपोडिया, फ्लैजिला या सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसके बेसिस पे हमने इनका डिवीजन किया। नाउ दे पोजेस सिंपल सीलियरी ऑर्गेनल्स लोकोमोशन के लिए। दे हैव 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई होते हैं, 2 इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। एक ट्रॉफिक मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा रिप्रोडक्टिव माइक्रोन्यूक्लियस होता है। इसकी क्लास 1 है सीलिएटा, और इसमें सीलिया कंपाउंड सीलियरी स्ट्रक्चर लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट सीलिएट्स पोजेस अ सेल माउथ, इनमें साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है। इनमें परमानेंट एनल अपर्चर होता है जिसको हम साइटोपाइज कहते हैं। ऐसे ही 2 प्रकार के न्यूक्लियाई होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। एक होता है बड़ा जिसको हम वेजिटेटिव केंद्रक कहते हैं, वो मैक्रोन्यूक्लियस कहलाता है, और जो दूसरा होता है जिसको रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं वो माइक्रोन्यूक्लियस होता है। यानी कि जो छोटा वाला होता है वो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है और जो बड़ा वाला होता है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। 1 और मोर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें एक या एक से अधिक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मैरीन एनिमल्स में भी होंगे और पैरासिटिक टाइप्स में भी पाए जाते हैं। अब इस फुल सीलियोफोरा की क्लास सीलिएटा के हम सब क्लासेस देखें तो इसके अंदर ये पहली सब क्लास है होलोट्राइकिया। होलोट्राइकिया बॉडी सीलिया सिंपल और यूनिफॉर्म होते हैं। बकल सीलिया मोस्टली एब्सेंट होते हैं। इनके 6 ऑर्डर्स हैं, जिम्नोस्टोमेटिडा, ट्राइकोस्टोमेटिडा, कोनोट्रैकिडिडा, एपोस्टोमेटिडा, एस्टोमेटिडा और हाइमेनोस्टोमेटिडा। So these are the 6 orders with all the examples giving। इसमें लार्ज सीलिया से इसमें कोई बॉडी सीलिएचर नहीं होता है। इसमें वेस्टिबुलर
होते हैं बट नो बकल सीलिया प्रेजेंट। बॉडी सिलिएशन यूनिफॉर्म होता है, इसमें बॉडी सिलिएशन यूनिफॉर्म होता है। इसके बाद आता है सब फाइलम 4 सिलोफोरा का। क्लास 1 हमने पढ़ी सिलिएटा, जिसकी सब क्लास हमने देखी होलोट्रैकिया। अब दूसरी सब क्लास देखेंगे हम पेट्रीट्राइकिया। ये जो पेट्रीट्राइकिया है, इस पेट्रीट्राइका में एडल्ट्स बिना सीलिया के होते हैं और एपिकल एंड पे ही बकल सीलिया पाए जाते हैं। इसका ऑर्डर है पेट्रीट्रैकिडा, इसका एग्जाम्पल है वॉटिसेला। ऐसे ही सब क्लास तीसरी है सक्टोरिया। तो पहली सब क्लास है होलोट्राइकिया जो हमने पहले पढ़ा, फिर दूसरी सब क्लास है पेरिट्राइकिया और तीसरी सब क्लास है सक्टोरिया, जो कि ससाइल या स्टॉप्ड बॉडी होंगे और यंग सीलिया के साथ होंगे और एडल्ट्स के अंदर सेक्टोरियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इनका ऑर्डर है इनमें सक्टोरिडा, इसका एग्जाम्पल है एक्सिनेटा, एफिलोटा और अभी इत्यादि, जिसको हम अभी प्रैक्टिकल में भी पढ़ेंगे। फिर आता है सब क्लास 4 दैट इज स्पायरोट्रैकिया। इसमें रिड्यूस्ड बॉडी सीलिया होते हैं, बकल सीलिया वेल मार्क्ड होते हैं और इनको फिर 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, हेटेरोट्राइकिडा, ओलिगोट्राइकिडा or hypotrachida. So this is all about the classification of phylum Protozoa. Thank you.